मेरा आपसे सवाल है मोहसिन साहब आपसे भी कि आपने सलमान अली आगा को बहुत करीब से देखा, उसकी जो परफॉर्मेंस भी है वो भी, तो सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी में और सलमान अली आगा कैप्टनसी में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या सलमान अली आगा जो है हमारे इतने खुल के डिसीजंस नहीं ले पा रहे? ये तो हार जीत का फर्क है ना। अगर ये पाकिस्तान मैच जीत गया होता तो इस वक्त यही बात सूर्या कुमार यादव पे हो रही होती है कि क्या वो खुल के डिसीजन जीत नहीं पा रहे ना। यही प्रॉब्लम है। तो क्या जीत का कसूरवार सिर्फ सलमान अली आगा? नहीं, लेकिन या सलमान अली आगा को जब आपने कप्तान बनाया तो क्या सोच के बनाया? इसको मैं जरा एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि हमने जब हम जीते भी हैं ना, तो मोहसिन साहब और मैं तो हम यहाँ पे रोज ही मैच देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम जीते भी हैं तब भी हमें बड़ी ज्यादा ऐसी चीजें नजर आती हैं सलमान अली आगा की जिसपे हम कहते हैं यार ये डिसीजन थोड़ा ये ऐसे हो सकता था। ये इसमें नजर आता है कि मे बी ही इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, वो थोड़ा सा घबराते हैं, क्या करते हैं। यही बात मैंने पहले नहीं की थी कॉन्फिडेंस की। तो गजाल आप या तो आप चीफ सिलेक्टर हो या आप कोच हो, कौन हो आप तो एक स्टूडियो चला रहे हो ना। आपकी एक ओपिनियन है, वो ओपिनियन कतई कैसे हो सकती है? आपकी एक राय है ना, वो आपकी राय सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब जिन लोगों ने सलमान को कप्तान बनाया है वो कुछ सोच के बनाया होगा ना। अगर आपको यहाँ पे फिर मैं वो बात करूंगा, मैनेजमेंट ने इंदर बिठाया है या मोहसिन साहब को या मुझे या इनको, तो किस सोच के बनाया? किसी नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो पूरा माइंडसेट बना होगा, सारी चीजें देख के सारा सलमान अली आगा होगा। नहीं पिछले दिनों आपकी कितनी सीरीज भी ये जीते हैं, मेरा ख्याल है 30 में से 20 मैच या 25 मैच जीते भी हैं। तो हम एक परफॉर्मेंस पे कैसे किसी को राइट ऑफ कर सकते हैं? ठीक है, स्विच करेंगे अब हम उस तरफ से इस तरफ आएंगे जरा। मोहसिन साहब, डू यू नॉट सी एनी रिलैप्स इन सलमान अली आगा's कैप्टनसी रिगार्डलेस ऑफ इफ वी आर विनिंग और लूजिंग? हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि वो उतने तगड़े कप्तान नहीं है जिस तरह जो फैसला होता है ना जी, जिस तरह लीड फ्रॉम द फ्रंट होता है, वो मैं उसकी जो मेरे ज़हन में जिसकी वजह से मेरा एक सवाल है कि क्या आपको क्या बीइंग सिलेक्टर्स या बाकी जो थिंक टैंक है, आपको तगड़ा कप्तान चाहिए? कौन सा कप्तान चाहिए? मैं समझता हूँ कि कप्तान इस वक्त जो टीम है ना, उसको तगड़ा कप्तान, लीडर तगड़ा चाहिए। जो आप तो समझते हैं, ये भी समझता होगा, लेकिन जो इस वक्त की मैनेजमेंट है, आप उनकी समझ के बारे में बात करें। अच्छा, मुझे नहीं ना वो देखिए, जितना कि हमें समझ है उसके मुताबिक ही बात करनी ना। वो हो सकता है हमसे ज्यादा समझ, तो हो सकता है आपको समझ तो हो लेकिन फहम उस तरह की ना हो जितना वो सोच रहे हैं, जिस एंगल वही कह रहा हूँ ना, जिस जो पिक्चर वो देख रहे हैं, हो सकता है वो पिक्चर हमें ना नजर आ रही है। ये मैं वो एडमिट करता हूँ, लेकिन मैं इसीलिए कि मैं वो सिर्फ बात से बात नहीं कर रहा, जो मेरे जहन में सवाल है। क्यों एक सवाल ये मेरे जहन में है कि जिस तरह जब वो अगर फर्ज करें कि वो पहले वो खेलते रहे मिडिल ऑर्डर, अब वो ऊपर चले गए, उनको हालांकि पीछे दरमियान में रहना चाहिए कहीं। ऊपर अगर बंदा स्कोर नहीं कर रहा कोई प्लेयर, उसकी जगह प्लेयर आए कि आप फर्ज करें कि जिस तरह फखर जमान है, वो ओपन पे अच्छा खासा स्कोर कर रहे होंगे, वो कहेंगे जी मिडिल ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा है, इसको मिडिल ऑर्डर ले। तो भैया मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं लाते, ऊपर से नीचे को ला रहे हो? ये है सवाल, उनको चेंज करके इसका जवाब इसका गजाल इसका जवाब बता दे, जो मोहसिन भाई ने सवाल उठाया। ये ऐसे तो बड़े ज्यादा और नहीं तूने जबरदस्त तरीके से बात की थी कि ये कप्तान ही ठीक नहीं है। इस बात का जवाब दे, इतनी तेरी गहरी नजर है। मैं तो फिर से कहता हूँ, अब ये फिर वही बात, मेरा तो ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन अब सही है गलत है वो इररिस्पेक्टिव, ठीक है। लेकिन मेरा ये ओपिनियन है, जो हमने पहले भी बातें की थी, कि सलमान अली आगा इटसेल्फ T20 में आई डू नॉट रियली सी हिज प्लेस। सही है, ही इज अ वेरी अमेजिंग प्लेयर। अच्छा, नहीं तो फिर तुझे क्यों लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों ये डिसीजन लिया कि सलमान अली आगा होना चाहिए और कैप्टन भी होना चाहिए? सर मुझे बड़ी ऐसी ज्यादा, और तुझे क्या रीजन नजर आती है? मैं बताता हूँ मुझे पर्सनली क्या लगता है। मुझे पर्सनली लगता है कि हमारा बोर्ड ऐसे कैप्टन्स बनाता है जो कि ये आराम से उनको जरा पपेटियर कर सके, उसका उन्हें फायदा। सर आप मुझे बताएं ना, पाकिस्तान टीम नहीं जीती तो सारों को तकलीफ होती है, सारों को तकलीफ होती है, मतलब एक आम शख्स से लेके चेयरमैन तक सबको तकलीफ होती है ना। तो उनको क्या फायदा कि वो ऐसा कप्तान बनाए जिससे उनको हार मिलने के चांसेस ज्यादा हो? अब ये वही, और फिर हम कहें कि चेयरमैन भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, क्यों? अच्छा, अब इसमें भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अब आते भाई, अब ये देखिए कि अब मैंने ना रिसेंटली मेरी बड़ी ज्यादा जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी, अब ये ड्यूरिंग द मैचेस ना वर्ल्ड कप में ही मेरी उधर से बातें चल रही थी कि ये व्हाई इज इट दैट वी सी के सलमान अली आगा खुद बीइंग अ कैप्टन हिमसेल्फ फील्ड में डिसीजंस क्यों नहीं लेते? वो इतना ज्यादा कोच का क्यों है कि जब आप चले कोच क्या होती है? कैसे पता लगा तुझे? मेरे पास तो कोई ऐसी वो तार नहीं लगी हुई जहां से मेरे कान में ये आवाज है। मेरे पास भी तार नहीं है, लेकिन मेरे पास काफी ज्यादा जर्नलिस्ट हैं जो कि उधर ही फील्ड में होते हैं, उनके बड़े ज्यादा सोर्सेज भी होती हैं। और जब तस्लीम कर लिया तब तहकीक ना करना, यही तो कह रहा हूं, तस्लीम कर लो पहले मुझे। तो मैं वही तो कह रहा हूं। अच्छा, मेरी सवाल तो सुन लो, फिर उसके बाद बोला ना।
तो फिर उन्होंने कहा कि मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे कि अब ये देखिए अगर सलमान अली आगा सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो तो मैंने और मोहसिन साहब ने भी बार बार डिस्कस इसी किया के ऊपर मेरा भी सवाल है कि सर आपको कंडीशंस का अंदाजा है कि अगर बारिश हुई हो, हम लोग टॉस पे जीत जाएं, लेकिन हम लोग फिर क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे कि बॉलिंग करेंगे? ये तो उस टाइम कप्तान ने डिसाइड करना था ना। देखो बात ये है कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाँ हम ग्राउंड में नहीं है। जो ग्राउंड में खड़ा हुआ है, अब अगर कोई बाहर स्टूडियो में बैठा हमें देख रहा है तो वो कह रहा है यार ये कप इधर क्यों रखा हुआ है, उधर क्यों नहीं रखा, इधर रख लेते, इधर हमारे पास टेबल ही नहीं है इसलिए हमने सामने रखा हुआ। तो अब जो फील्ड पे बैठा हुआ है वो इज द बेस्ट जज। यही बात, इसी बात पे इसी को मैं लंबा करता हूँ कि जो फील्ड में बैठे हैं ही इज द बेस्ट जज। हाँ, और सूर्य कुमार ने ये टॉस जीत के यही बोला था कि अगर हम टॉस हार के ही बोला था अगर हम टॉस जीतते भी तब भी हम तो यही हम करते। लोग यही वाला फैसला नहीं, करते, पहले बैटिंग ही इस लेते। बात से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए मैं बहुत बड़ा नाकद हूँ सलमान अली आगा का, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये कप्तान, क्योंकि वो खुद भी इन्वॉल्व है इसमें, ये कप्तान बाज दफा अगले को अंडर प्रेशर करने के लिए भी ना, दो कप्तान तो कहते थे जो तुमने कराया ना, ये एक बहुत बड़ा वार होता है ना। आपको कॉन्फिडेंस था कि आपकी जो बॉलिंग अटैक है जो हमेशा से पाकिस्तान की रही है वो आपको इतना स्कोर नहीं करने देगी। अनफॉर्चुनेटली हो गया, तो इसमें ऐसे कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर आप उनको उस वक्त जल्दी, जिस तरह आपने शुरू में आउट किया था, अगर आप सही उस वक्त पकड़ लेते उनको और आप 120, 30, 40 पे आउट कर लेते, जो विकेट भी लोग यही कहते हैं कि इसी की विकेट थी, तो आप जीत भी सकते थे। फिर आप बहुत प्रेज कर रहे होते कि देखो कितना अच्छा फैसला किया है कि टॉस जीत के जो है उनको खिला दिया। देखो जीत जो होती है ना उसके बहुत सारे क्लेमेंट होते हैं, हार जो होती है वो यतीम होती है। कोई बंदा हार के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता। मैं बड़ी दफा हारा हूं इसलिए कह रहा हूं। तुसी बार-बार कीती हुई है, तुसी मेरे पहले 2 शोज में कीती हुई है। तो वही कहने का मतलब है ना, उसमें जो थी ना जी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे सलमान अली आगा, उससे मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस वक्त उसको चांस मिलता है ना, फर्ज करे 2-3 विकेट मिल गई, वो किल करने नहीं जाता, पता नहीं बचाता है क्यों, लंबा क्यों करता है। आप सर मोहसिन भाई, आप ना मतलब मेरा एक छोटा सा इशू है, मैं शख्सियत से बबर्रा होकर बात कर, मैं भी ऐसे ही, ठीक। अब वो सलमान है, असलम है, अकरम है, अमजद है, जो मर्जी है, वो मैं भी कप्तान की बात कर रहा हूं। आप प्रोसेस को अपना डिफाइन करें। आपका जो चैलेंजेस हैं वो प्रोसेस में है, वो शख्सियात में नहीं है। यही मैंने पहले कहा है, ठीक है। तो अगर आप गैप है वो, अगर नहीं प्रोसेस में है ना, उस सलमान को एक साइड पे कर दे। नहीं वो इस वक्त मैंने वो इत्तेफाकन उस बंदे का नाम सलमान है, अदरवाइज कोई और। सो हम अगर कैप्टन कह देते हैं, कैप्टन। देखिए हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहिए तो हमें उस प्रोसेस को देखना चाहिए ना, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारी सिलेक्शन होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लीडरशिप चुनते हैं, वो प्रोसेस है। What are the shortcomings in the process as per your knowledge? रिजल्ट्स। अब देखिए रिजल्ट्स तो हमारे ये तो जिस तरह के outcome आ हो रहे गए ना। हैं, रिजल्ट से वो तो नहीं उसको अच्छे आ छोड़ रहे दें। ना। जिस प्रोसेस की वजह से आ रहे देखो हैं, इसकी जो ये है बैक कि एंड पे है, कंसिस्टेंसी। उसमें क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ अर्सा पहले तक हमारा 18 रीजन होते थे, हाँ जी। फिर हमारी एक रिजीम आई, उन्होंने कहा 18 नहीं चाहिए, 6 चाहिए। चाहिए। अब आपने फर्ज करो इस स्टूडियो की जगह आपने किसी और स्टूडियो से प्रोग्राम करना, तो आप पहले दूसरा कमरा तैयार करोगे, इसको रेनोवेट करने के लिए आप वहाँ शिफ्ट होगे, फिर एक टाइम फ्रेम में ये रेनोवेट होगा और आप इसको यूज करोगे। अब यक जुम्बश कलम आप कहते हो नहीं, तो आपने तो उधर ही सिस्टम को सारा ऊपर नीचे कर दिया ना, और फिर जैसे ही 2-3 साल बाद आप जाते हो दोबारा वो सिस्टम आ जाए, फिर आपकी लीडरशिप चेंज हो जाती है, एक नया सिस्टम आ जाता है, फिर लीडरशिप चेंज होती है, फिर एक नया सिस्टम। तो जब तक आप अपने सिस्टम को ट्रस्ट ही नहीं करोगे, उसको मौका ही नहीं दोगे, उसको कंसिस्टेंसी के साथ चलाओगे ही नहीं, तो आपके पास कहाँ से इस तरह की जो है वो चीज़ें सामने आएंगी जहाँ पे आप फिर ये क्लेम कर सको कि जी हाँ हम तो सबसे नंबर 1 है। क्योंकि टैलेंट तो उसी सिस्टम ने देना ना आपको, जो प्रोसेस ने, सॉरी प्रोसेस ने देना। ये मैं सर ये बात में इसलिए हम्बली ये रिक्वेस्ट इसलिए आपसे करूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हमने मतलब बहुत से लोगों हम कर भी इसलिए रहे हैं कि सर मैं आपको बताऊं ले सके। कि हमें जब हमारे वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो मेरा ख्याल है आकिब भाई दुनिया के वाहिद कोच हैं जो एक फ्रेंचाइज के कोच होते हुए उनके खिलाफ जुलूस निकला लिबर्टी में कि यार इसको हटाओ। हमने इट वाज नॉट आकिब भाई, इट वाज द प्रोसेस। तो फिर आकिब भाई जब चले भी गए और पिछले सीजन में हमारे पास कोई नॉन कोच नहीं था, हम फिर भी चैंपियन बने। क्यों? साबित किया ना कि शख्सियत परस्ती नहीं, प्रोसेस है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस को आप फॉलो करो, रिजल्ट आज नहीं तो कल आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह जो है वो मातम करते रहे और रोते रहे तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर यही होगा, वन ऑफ बेसिस पे आपको जीत जाओगे
खुशियां मनाओगे और फिर उसके एक बाद प्रोसेस चल रहा है ना, तो उसके आउटकम्स का वेट करना चाहिए, ना कि आप चलते हुए अभी उसका अभी नतीजा आए ना और उसको दरमियान में रिजल्ट drop कर देखते हुए आप स्विच कर लो। वही बात आ जाती है कि फिर आपने जब ये एक चीज साबित, आपने एक चीज मान ली ना, ठान ली कि भाई यही है, तो लेट्स कंटिन्यू विद